अपनी मांगों को लेकर पिछले 8 दिनों से आमरण अनशन पर बैठे झारखंड दफादार चौकीदार संघ का आमरण अनशन झारखंड आंदोलनकारी पूर्व विधायक सूर्य सिंह बेसरा ने नारियल पानी पिलाकर खुलवाया। हालांकि आमरण अनशन पर बैठे दफादार चौकीदारों ने क्या कहा झारखंड सरकार को लेकर, आमरण अनशन तोड़ने से पूर्व हम आपको अगली खबर में दिखाएंगे। लेकिन इससे पूर्व देखिए आमरण अनशन तोड़वाने पहुंचे जेपीपी के अध्यक्ष सह झारखंड आंदोलनकारी सूर्य सिंह बेसरा ने क्या कहते हुए अनशन तोड़वाया और क्या कहा वर्तमान झारखंड की हेमंत सरकार को लेकर। भाषण नहीं, हर कोई नेता की भाषण नहीं, हर कोई आदमी जो है किसी सरकार की योजना के राशन नहीं, बल्कि इनको मजबूती प्रदान देने के लिए हम संकल्प लेने के लिए आमरण अनशन तोड़ रहे हैं। 8 दिन के बाद सूर्य सिंह बेसरा के नेतृत्व पे आश्वासन देते हुए सूर्य सिंह बेसरा का ऐसे सिद्धांत, नेताजी सुभाष चंद्र बोस की तरह सूर्य सिंह बेसरा का सिद्धांत जो है, माने भगत सिंह की तरह सूर्य सिंह बेसरा का सिद्धांत, बिरसा मुंडा की तरह बेसरा का सिद्धांत बिरसा की तरह, इसलिए हम लोग अनशन तोड़वा रहे हैं। 2024 में इस सरकार को उखाड़ फेंकेंगे, ना भाजपा की सरकार बनेगी, ना जेएमएम गठबंधन बनेगी। सूर्य सिंह बेसरा के नेतृत्व में बिरसा मुंडा की सपनों का झारखंड सरकार बनाएंगे। कितना दिन से है महामंत्री जी, अभी तक आपने गवर्नर को चिट्ठी दिया, मुख्यमंत्री को दिया, क्या जवाब आया? ऐसे सरकार रहना चाहिए? नहीं, जवाबदेही सरकार। यहाँ आने का नौबत क्यों पड़ा? ऐसा सरकार जरूरत है क्या? मैं नहीं बैठ सकता, मैं भी एक अलग राज बनाने वाला हूँ। विधायक एमएलए भी ढेर बनते हैं, लेकिन राज बनाने वाला एक बंदा आज मैं जिंदा हूँ। सूर्य सिंह बेसरा नई लड़ाई लड़ते हैं, एक तो नियम है ना, बिरसा उलगुलान नहीं करते, सीएनटी एक्ट बनता, सीधू कानू चांद भरम नहीं लड़ते, एसपीटी एक्ट बनता, बाबा साहेब को संविधान नहीं बनाता, देश जलता। सूर्य सिंह बेसरा इसी का नाम है, झारखंड अलग राज्य बनाने वाले मैं जीता हूँ। तो आम ये सरकार जरूरत नहीं है, ऐसे गवर्नर को, ऐसे मुख्यमंत्री को जरूरत नहीं है। ब्लॉक लेवल का कोई कार्यक्रम ब्लॉक में समाधान होगा बीडीओ के पास, विधानसभा अंदर में जो समस्या होगा विधायक समाधान करेगा। वो विधायक का जरिए सचिवालय आएगा, विधायक का काम है। झारखंड में कोई आदमी आमरण अनशन करके नहीं रहेगा, कोई भी जुलूस जलसा नहीं होगा, नियम ऐसा बनाएंगे। हम विधायक क्यों चुना? हमको आप जनप्रतिनिधि है, जनता का समस्या और जनप्रतिनिधि जिम्मेदारी आप हैं, और नहीं है तो ऐसे विधायक लोगों को ज्ञान दिलाओ और हटाओ साले इन लोगों को, भगाओ इन लोगों को। सिंह बेसरा बोलिएगा, आपकी लड़ाई, आप लोग जो भी आश्वासन मिले तकलीफ मत कीजिए। मैं आमरण अनशन करके अलग राज नहीं लिया, मैंने 10,000 नौजवान को इकट्ठा किया, सुभाष चंद्र बोस आजादी फौज बनाया था और 500 सेना तैयार किया। सूर्य सिंह बेसरा आजसू बनाया, ऑल झारखंड स्टूडेंट्स यूनियन, उसका जन्मदाता मैं हूँ। विधायक भी बना, त्याग देने वाला। हेलीकॉप्टर से आ रहा है, साथ मुख्यमंत्री आया हुआ है, आपका क्यों निधन नहीं होगा? ये नरेंद्र मोदी बोला मैं चौकीदार हूँ, और जैसे बोल दिया चौकीदार होते हुए देश का खजाना लूटा जा रहा है, देश में चोर हो गया, तो लोग बोलने लगा चौकीदार चोर है। तो नरेंद्र मोदी क्या बोला? बाबा चौकीदार का नाम नहीं लेना है। और एमएलए लोग भी लुटेरा, नेता बोल के लुटेरा। जन समस्या टीचर का हो, डॉक्टर का हो, चौकीदार का हो, वफादार का हो, कोई वफादार नहीं है यहाँ पे। इसीलिए 1-2 महीना के अंदर में चुनाव होना है। मैं आमूलचूल परिवर्तन करना चाहता हूँ। ये चोर लुटेरा डकैत को जेल में घुसाड़ेंगे और ईमानदार लोगों को एमएलए एमपी बनाएंगे और झारखंड को बचाएंगे। ये लोकतंत्र में भ्रष्ट लोगों के बीच में न्याय नहीं मिल सकता है। अगर लड़ना होगा तो खा पी कर लड़ना पड़ेगा, जाना पड़ेगा जेल तो जाना पड़ेगा, समझे ना? एक अन्ना हजारे 90 साल का बुजुर्ग आदमी आमरण अनशन तोड़ के दिल्ली चलो, 24 घंटा के अंदर में सरकार हिल गई और लोकपाल कानून बना दिया। उसका नाम है अन्ना हजारे। आपकी बड़ी लड़ाई लड़ना पड़ेगा
और दो एक्का दुक्का बैठ के आमरण अनशन में तकलीफ देने से सरकार सुनने वाला नहीं है। सरकार को तकलीफ पहुंचाना है। इस लड़ाई में आपको तकलीफ हो रहा है, सरकार को कोई तकलीफ नहीं हो रहा है। हो रहा है क्या? आपका कष्ट हो रहा है, जीवन कष्ट हो रहा है, भूखे प्यासे आप आए, इसे कोई दर्द नहीं, उसके चलते नींद नहीं आ रहा क्या है? उसके चलते गवर्नर को नींद नहीं आ रहा है, ऐसा नहीं है। मुख्यमंत्री नहीं सो रहा है, ऐसा बात नहीं है। तकलीफ आप झेल रहे हैं, आपको न्याय नहीं मिल रहा है। मैं आपके साथ हूँ। सूर्य सिंह बेसरा याद कीजिए। दादा दफादार चौकीदार धरने पर आमरण अनशन पर पिछले 8 दिनों से बैठे हुए हैं, सिर्फ पानी पिए हुए हैं और कुछ नहीं। क्या कहेंगे आज आप मिले? सरकार से आमरण अनशन कर लो, जान गंवा दो, फांसी पे चढ़ जाओ। ये सरकार निकम्मा सरकार है, निकुश माने सरकार पर कोई निरंकुश सरकार है। ऐसे सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए हम लोगों ने सूर्य सिंह बेसरा के आह्वान पर मैंने 10 पार्टी को एक किया और 2024 में इसको उखाड़ फेंकेंगे। ऐसा सिस्टम बनाएंगे कि यहाँ राजभवन में किसी को आने का जरूरत नहीं पड़ेगा और किसी को जुलूस का आने तक जरूरत नहीं पड़ेगा, क्योंकि जनता द्वारा चुन के एमएलए बनते हैं, फिर हम जुलूस का ही निकालेंगे। जनता द्वारा एमएलए बना दिया, सरकार बना लिया, हम आमरण अनशन में क्या बैठेंगे? तुम तो हमारा एरिया का एमएलए है, इस जिस एरिया का आपका समस्या है उस एरिया का एमएलए और नहीं करेगा। उनको अपने स्व इच्छा से नहीं, जनता को बोलना है राइट टू रिकॉल, जनप्रतिनिधि को आपस बुलाने का अधिकार। जयप्रकाश नारायण बोला, हमने घोषणा पत्र में लिखा है कि ऐसे नाकाबिल विधायक लोगों को वापस बुलाने का जनता को अधिकार। क्योंकि इसलिए जेपी ने कहा था कि जनता सिंहासन खाली करो, जनता आती है। इसलिए 2024 में सिंहासन खाली करो। 2024 में हम पूरे बदलाव के लिए, मैं जेपी आंदोलन के तौर पर संपूर्ण क्रांति के लिए चुनाव लड़ रहा हूँ। 81 सीटों पे 10 पार्टियाँ और भी पार्टियाँ आ रही है और दमखम के साथ होगा। भाजपा गठबंधन को झारखंड से भगाओ और झारखंड मुक्ति मोर्चा गठबंधन को सत्ता से हटाओ। यही संकल्प जो है जनमत का। जोहार। तो अभी आंदोलन अभी स्थगित हुआ है। आप देख सकते हैं तस्वीरों के माध्यम से किस तरह से सूर्य सिंह बेसरा आए, उन्होंने बात कही और उनके बात कहने के बाद, चूँकि एक आंदोलनकारी थे और वैसे ही इन लोगों में भी जोश आया और उनका साफ तौर पे कहना था कि लड़ाई करनी है तो खा पी कर लड़िए, ऐसे नहीं लड़िए। शायद यही उनकी बात जो है इनके मन में लगी और इन्होंने अपना आंदोलन स्थगित कर दिया। हालांकि लड़ाई जारी रहेगी और कब तक जारी रहेगी पता नहीं, लेकिन आंदोलन आमरण अनशन का जो था आज स्थगित हो गया है। अच्छा, क्या कहेंगे? आंदोलन आज आपने स्थगित कर दिया, आंदोलन आज के लिए स्थगित हुआ है, आमरण अनशन सिर्फ आगे चलेगा या फिर शायद गृह सचिव से वार्ता करनी उसके बाद जारी रहेगा, क्या है? नहीं, हम अभी आज तो आंदोलन स्थगित किए हैं, धरना प्रदर्शन आमरण अनशन, और इसके बाद हम माननीय मुख्यमंत्री जी से मिलने जाएंगे, प्रधान सचिव से भी मिलेंगे गृह विभाग के और बात करेंगे इन बिंदुओं पर और वो क्या कहते हैं। इसके बाद हम सभी प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को ऐलान करके बताएंगे। और सबसे मुझको तकलीफ़ यहाँ ये लगी कि सरकार को सूचना देकर के मैं 23 सितंबर को यहाँ आया था आमरण अनशन की। हम नहीं समझते थे कि रांची जिला इतना बेपरवाह है। आमरण अनशन जहाँ होता है वहाँ पूरी सुरक्षा और चिकित्सा टीम रहती है और जो नियम है उसको भी इन लोगों ने ताक पर रख दिया है। और इस बीच आ गए आदरणीय सूर्य सिंह बेसरा जी, जो माननीय पूर्व विधायक हैं और ये भी बहुत लड़े हैं, मैं इनको जानता हूँ। उन्होंने एक बात कही कि खा के लड़िए, ऐसे मत लड़िए, खा के लड़िए, पूरा शक्ति से लड़िए। तो इस पर हम लोगों ने विचार किया कि ये तो बहुत लड़े हैं, आंदोलन भी किए हैं, हमसे इनका अनुभव ज़्यादा है, तो उसको सब ध्यान में रखते हुए हमने स्थगित किया है। आगे फिर लड़ाई होगी, हमारा काम नहीं होगा तो फिर लड़ाई होगी। और जो विज्ञापन, तात्कालिक विज्ञापन की बात है, सारे ज़िले से लोग झारखंड हाई कोर्ट में केस कर रहे हैं और वो स्थगित होगा, वो स्थगित हो जाएगा। फिर चुनाव आ जाएगा, चुनाव बाद फिर मौका मिलेगा तो लड़ेंगे। लेकिन अभी हम चुनाव से पहले
आचार संहिता लगने से पहले हम माननीय मुख्यमंत्री जी से मिलेंगे और कहेंगे कि 2 मिनट का काम है, अध्यादेश लाइए 2 लाइन का, ये काम कर दिए, गरीब लोगों का कल्याण हो जाएगा, नहीं तो बड़ा गड़बड़ हो जाएगा।